आप बिलीव करें उस बंदे की पेमेंट 12,000 सब्सक्राइबर पे 50 लाख 55 लाख रुपए मैंने खुद देखी है। सम टाइम आपका ओके। एएसएमआर का चैनल ऑटोमेशन को बहुत पीछे छोड़ देता है। हाँ, अगर शॉर्टकट में मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा अर्निंग कब होती है। जितने आपने अखबार देखे हैं यूट्यूब के, मैं थैंक नहीं यू। समझता किसी ने देखे होंगे, शायद ही कोई होगा पाकिस्तान में। आपने अक्सर बड़े यूट्यूबर्स के मुंह से भी एक बात सुनी होगी जिनके मिलियंस में भी सब्सक्राइबर्स हैं, वो कहते हैं यार हमारे सब्सक्राइबर्स तो बहुत ज्यादा हैं बट हमारे व्यूज उस एतबार व्यूज़ से नहीं उतने आते। ज्यादा नहीं आते। हम जिस चीज को लेकर वीडियो बनाना चाहते हैं उसके ऊपर हजारों वीडियोस पहले से बनी है। अच्छा तनवीर भाई, मैंने एक और चीज़ सुनी है कि जो एडसेंस अकाउंट्स हैं जहाँ से आपने यूट्यूब की पेमेंट रिसीव करनी होती है, वो आजकल बन नहीं रहे, वो अप्रूव नहीं हो रहे। कुछ हमारे दोस्तों ने, हमारे टेक यूट्यूबर्स ने ये उनको सिखाया हुआ है, लेकिन ये नहीं बताया कि इससे आपका चैनल रिमूव भी हो सकता है। आम तौर पे जो यूट्यूब की टीम का नुमाइंदा होता है वो आपकी अपील को रीड करता ही नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? मुझे उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज हमारे पास मौजूद हैं वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूबर पाकिस्तान एवर प्रोड्यूस्ड, और 14 साल उनको यूट्यूब के ऊपर हो चुके हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप सबके हर दिल अजीज तनवीर भाई। जी तनवीर भाई बताइए, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी। अस्सलाम वालेकुम गुलफाम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं, ठीक हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। जी अल्लाह का शुक्र तनवीर भाई, मैं भी ठीक हूँ। तनवीर भाई बताइए। गुलफाम भाई जी जी जी। सबसे पहले तो मैं आपको इंटरप्ट करूंगा गुलफाम भाई, जी क्योंकि जी। सबसे पहले तो आपको मैंने कांग्रेचुलेट करना है थैंक यू कि सो मच। आपके चैनल के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं। थैंक यू सो तो मच मेरी भाई। तरफ से और तमाम देखने वालों की तरफ से आपको बहुत ज्यादा मुबारक हो। खैर मुबारक भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये इंटरव्यू शुरू होने से पहले आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि तनवीर भाई से मैंने यूट्यूब के हवाले से बहुत कुछ सीखा है, और ये बताते हुए मुझे यहाँ पे कोई हर्ज नहीं है। गुलफाम भाई, आपका बड़ापन है कि आप हम्म, इस चीज को मान रहे हैं कि आपने हमसे भी कुछ सीखा है। अदरवाइज देखा जाए आपका अपना चैनल बहुत अच्छा है और आपने अपने व्यूवर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को बहुत कुछ सिखाया है, और आपकी काफी सारी वीडियोस मैंने देखी हैं टेक से रिलेटेड। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। थैंक यू और सो यहाँ मच पर भाई। एक और बात मैं इंक्लूड करना चाहूंगा, जी वो जी ये कि गुलफाम भाई, यूट्यूब की दुनिया में 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना बहुत बड़ी बात नहीं है, जी लेकिन जी। ओरिजिनल कंटेंट बनाकर, अपने फेस के साथ कंटेंट बनाकर 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए दिल की गहराइयों से मैं आपको अगेन कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, थैंक यू तमाम सो व्यूवर्स की मच तरफ भाई। से भी और थैंक यू अपने सो मच, अपनी आपका तरफ बहुत से भी। शुक्रिया। मोस्ट तो वेलकम। चलिए तनवीर भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बताइए अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में, कि आपने यूट्यूब कब स्टार्ट किया और आपका यूट्यूब का एक्सपीरियंस कैसा रहा अब तक। गुलफाम भाई, यूट्यूब के ऊपर पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो आंख मिचोली चलती रही है बड़े अरसे से। कभी बैन जी हो जी। रहा है, कभी वापस अनबैन हो रहा है, लेकिन प्रॉपरली जो यूट्यूब पाकिस्तान में आया है, और ज्यादातर जो यूट्यूबर जिन्होंने ज्वाइन किया था वो 2016 में ज्वाइन किया था, मतलब प्रोफेशनली जो लोगों ने ज्वाइन किया था। बट मैंने 2010 में भी चैनल बनाया, 11 में भी, 12 में भी, लेकिन ये वो चैनल्स थे कि जब ये शुगल मस्ती का टाइम हुआ करता था। लेकिन उस वक्त से हम यूट्यूब को सीखते हुए आ रहे हैं। अगर प्रोफेशनली एज अ टीचर, एज अ ट्रेनर बात की जाए तो 2016 से मैंने प्रोफेशनली यूट्यूब के ऊपर काम स्टार्ट किया है। अदरवाइज 2010, 11, 12 से ही ये काम चलता आ रहा है। चले माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपका, ये तो मैं मानता हूँ। और जितने आपने अदवार देखे हैं यूट्यूब के, मैं थैंक नहीं यू। समझता किसी ने देखे होंगे, शायद ही कोई होगा पाकिस्तान में। अच्छा भाई ये बताइए कि अभी जो यूट्यूब है उसका एल्गोरिदम छोटे यूट्यूबर्स को सपोर्ट करता है, या अभी सिर्फ जो बड़े यूट्यूबर्स हैं उन्हीं का दौर है? क्योंकि लोग कहते हैं कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और अभी छोटे यूट्यूबर्स की यहाँ पे कोई जगह नहीं है। ऐसा नहीं है गुलफाम भाई। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि जी YouTube जी। शायद वाहिद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हमेशा न्यू कमर्स के लिए गुंजाइश रहती है। आपने अक्सर बड़े यूट्यूबर्स के मुंह से भी एक बात सुनी होगी जिनके मिलियंस में भी सब्सक्राइबर्स हैं, वो कहते हैं यार हमारे सब्सक्राइबर्स तो बहुत ज्यादा हैं बट हमारे व्यूज उस एतबार व्यूज़ से नहीं आते। उतने ज्यादा नहीं आते। तो बिल्कुल। यहाँ से एक चीज जो समझनी चाहिए वो ये है कि YouTube हमेशा न्यू कमर्स के लिए एक स्पेस रखता है, लेकिन अब बिल्कुल। यहाँ पर देखना ये पड़ेगा कि न्यू बंदा जो यूट्यूबर बन रहा है, जो यूट्यूब के ऊपर आ रहा है, वो किस निश पे काम कर रहा है, उसका कंटेंट कैसा है, क्वालिटी कैसी है, उसके बोलने का अंदाज कैसा है, उसका विजुअल कैसा है, उसकी एसईओ कैसी है, और वो अपनी ऑडियंस को किस तरह से समझ पा रहा है। अक्सर न्यू यूट्यूबर जो बिल्कुल। मार खाते हैं वो यहाँ पे खा जाते हैं, या तो वो गलत निश सेलेक्ट कर लेते हैं कि जिसमें ऑलरेडी काफी ज्यादा कंपटीशन चल रहा होता है,
या फिर वो अपने एनालिटिक्स को सही तरीके से चेक नहीं कर पाते, अपनी ऑडियंस को समझ नहीं पाते। तो अगर हम्म। आप अपनी ऑडियंस को समझते हैं और एक ऐसी निश में काम करते हैं कि जिसमें कंपटीशन पहले मतलब इतना ज्यादा नहीं है, और अगर आप किसी ऐसे टॉपिक पे काम कर रहे हैं जिसमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो फिर आपको बहुत ज्यादा क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, एक नई चीज सामने लानी पड़ेगी। जी गुलफाम भाई। अच्छा तनवीर भाई, अभी आपने यहाँ पे निश की बात की है और एनालिटिक्स की बात की है, तो मुझे ये बताइए कि 2026 में कौन सी ऐसी निशेस हैं जो एक न्यू यूट्यूबर है उसको पिक करनी चाहिए, उनके ऊपर काम करना चाहिए? कि आप कोई टॉप 10 या टॉप 5 सजेस्ट कर सकते हैं? गुलफाम भाई देखें, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि निश सेलेक्ट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पर न्यू यूट्यूबर्स की तरफ से एक सवाल आता है, अगर आपका ये जो सवाल है इसको हम थोड़ा सा अगर आसान लफ्जों जी में जी व्यूवर्स बिल्कुल। के सामने रख दें, वो कुछ जी। यूं होता है कि भाई हम जो भी निश देखते हैं, जो भी टॉपिक देखते हैं, ऑलरेडी उस पर इतना सारा कंटेंट बना हुआ होता है यूट्यूब के ऊपर। हम जिस चीज को लेकर वीडियो बनाना चाहते हैं उसके ऊपर हजारों वीडियोस पहले से बनी है। तो हम कोई ऐसा टॉपिक कैसे सिलेक्ट करें कि जिसमें कंपटीशन कम हो। देखें, ये बात तो सच है कि आप YouTube के ऊपर कोई भी कीवर्ड सर्च करेंगे, किसी भी टॉपिक पे वीडियो सर्च करेंगे, तो आपको कंटेंट देखने को मिल जाएगा। अब व्यूज़ भी मिल यहाँ पर जाएंगे बिल्कुल। आपने करना क्या है कि पुरानी चीज को नए अंदाज में पेश करना है। मान लें कि हम्म। पहले 1 लाख व्लॉगर YouTube के ऊपर मौजूद है और आप एक और बंदा आ रहे हैं, तो आप भी अगर उनकी तरह ही वीडियो बनाएंगे, जिस तरह से उनका स्टार्टअप है, उनका कंटेंट है, उनका मतलब एंड करने का तरीका है, अगर आप उसी चीज को कॉपी करेंगे तो व्यूवर्स को कुछ नहीं देखने होगा। के लिए कोई नई चीज नहीं मिलेगी। तो अगर एज अ व्लॉगर भी आप यूट्यूब पे आते हैं, आपका जैसे अभी मैंने कहा कि बोलने का अंदाज, आपका जो विजुअल है, आपका जो थंबनेल है, आपका बात करने का तरीका, अपने व्यूवर्स के साथ किस तरह से आपकी अटैचमेंट है, अगर उन लोगों से थोड़ी सी डिफरेंट रखते हैं, एक डिफरेंट टाइप का व्लॉग देखने को मिलता है, तो हम्म। डेफिनेटली लोग आपके कंटेंट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। बाकी जहां तक बात है कि अभी इस वक्त मतलब किस तरह की निशेस पे काम करना चाहिए, तो देखें 2026 में देखने में ये आ रहा है कि जो वॉइस ओवर के चैनल्स हैं किसी भी टॉपिक पे, जो वॉइस ओवर के चैनल्स हैं ये सबसे स्पीडली ग्रो कर रहे हैं, और इन पर अर्निंग काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू फेस कैम चैनल्स। जो फेसलेस चैनल्स जी है ना, गुल उनकी बात कर रहे हैं ना, वॉइस ओवर मीन फेसलेस चैनल्स। फेसलेस चैनल्स, जी जी एग्जैक्टली। अच्छा, फेसलेस चैनल्स वो चैनल्स होते हैं, अगर किसी को नहीं पता, कि जिन पे आप अपना मतलब फेस नहीं दिखाते, आप जस्ट वीडियोस को यूज़ करते हैं, ओरिजिनल वीडियोस को, और आप जो है वो वॉइस ओवर अपना करते हैं वहाँ पे, उनको एडिट प्रॉपरली करते हैं। तो वो आपके चैनल्स जो है वो आजकल ज़्यादा रैंक हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू तनवीर भाई। अच्छा तनवीर भाई, मैंने एक और चीज़ सुनी है कि जो एडसेंस अकाउंट्स हैं जहाँ से आपने यूट्यूब की पेमेंट रिसीव करनी होती है, वो आजकल बन नहीं रहे, वो अप्रूव नहीं हो रहे, बहुत से लोगों की ये रिक्वेस्ट आ रही हैं। बहुत अच्छा सवाल है गुलफाम भाई। कि बहुत सारे यूट्यूबर्स की तरफ से ये क्वेश्चन सुनने को मिलता है कि भाई मेरे सब्सक्राइबर वॉच टाइम कंप्लीट हो गया है बट मेरा एडसेंस अप्रूव नहीं हो रहा। इसके हम्म। पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि देखें, आजकल हर बंदे के मोबाइल में 6 6 8 8 10 10 चैनल्स पहले से चलते आ रहे हैं। तो काफी सारे एडसेंस भी उन लोगों ने क्रिएट कर लिए होते हैं, सेम डिवाइस, सेम आईपी, सेम मोबाइल नंबर्स को इस्तेमाल कर करके। तो यूट्यूब का अगर आप एल्गोरिथम थोड़ा सा समझें, बल्कि गूगल को अगर थोड़ा सा समझें, तो गूगल ये चाहता है कि यूट्यूब के ऊपर नया बंदा आए, नया कंटेंट लेके आए। अगर एक पुराना हम्म। बंदा ऑलरेडी काफी सारे चैनल्स चला रहा है, वो एक नया एडसेंस क्रिएट करेगा सेम डिवाइस, सेम आईपी, सेम नंबर्स को यूज करके, तो 90% चांसेस हैं कि उसका एडसेंस अप्रूव नहीं होगा। इसके बरक्स अगर वही बंदा एडसेंस अप्लाई करने के लिए एक ऐसा मोबाइल फोन इस्तेमाल करता है कि जिसके ऊपर पहले एडसेंस क्रिएट ना किया गया हो, यूज ना हो रहा हो, बहुत सारे चैनल्स ना चले हो, यूट्यूब के लिए इस्तेमाल ना हुआ हो, एक फ्रेश मोबाइल फोन के ऊपर, लेकिन जीमेल ओल्ड हो, कोई भी ओल्ड जीमेल है उसको इस्तेमाल करके फ्रेश मोबाइल के ऊपर अगर वो अपना एडसेंस क्रिएट करेगा, तो 90% चांसेस हैं कि उसका एडसेंस इंशाल्लाह अप्रूव होगा। लेकिन मैंने तो ये सुना है कि एक इंसान एक ही एडसेंस का अकाउंट क्रिएट कर सकता है, एक इंसान एक वक्त में एक से ज़्यादा कैसे क्रिएट करता है? ये मेरे लिए नई बात है। एग्जैक्टली exactly. गुलफाम भाई बहुत अच्छा सवाल है, बिल्कुल आपने सही सुना है कि एक बंदा एक शनाख्ती कार्ड, एक नाम और एक एड्रेस के ऊपर एक ही एडसेंस एक ही कर क्रिएट कर सकता है। सकता है। बट जी। यहाँ पर जो मल्टीपल चैनल्स वाले हैं,
ये अपना शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करने के बाद फिर अपने भाइयों का, बहनों का, वालिदैन का, कज़िन्स का, उनके शनाख्ती अच्छा। कार्ड इस्तेमाल करते हैं। तो करते कराते अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ख़ानदान के नाम के एडसेंस ये लोग क्रिएट कर लेते हैं। वैसे ये अच्छी बात तो नहीं है, ये अनएथिकल भी है, और ये ज़ाहिर-सी बात है अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड भी हो सकता है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। ये आगे इस पे हम थोड़ी-सी मज़ीद रोशनी डालेंगे जब हम एआई की तरफ आएँगे, ऑटोमेशन वाले चैनल्स की तरफ, तो उसमें कुछ चीज़ें हमने इंशाल्लाह ऐड करनी है। एक और क्वेश्चन है मेरे माइंड में एडसेंस के हवाले से, ये है कि एक जो डिलीट हो गया चैनल उसके साथ एक एडसेंस का अकाउंट लिंक है। अब वो चैनल डिलीट हो गया यूट्यूब का, क्या वो एडसेंस का जो अकाउंट है वो हम लिंक कर सकते हैं? जो हमारा न्यू यूट्यूब नहीं। का अकाउंट है उसके साथ? गुलफ़ाम भाई, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत मतलब कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भाई मेरा जो चैनल है वो तो डिलीट हो गया, बट उसका जो एडसेंस है वो अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है। तो जी। ऐसा एडसेंस आपको दूसरे चैनल के साथ यूज़ नहीं करना चाहिए। आपका दूसरा चैनल भी कभी भी डिलीट हो सकता है, ख़ास तौर पे अगर पिछला चैनल आपका 3 स्ट्राइक्स की वजह से डिलीट हुआ हो, 3 कॉपीराइट की स्ट्राइक्स या 3 कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक्स, अगर इनकी वजह से डिलीट हुआ है, तो 100% आपका सेकंड चैनल भी डिलीट हो जाएगा। लेकिन और अगर अगर इन स्ट्राइक्स की 2 वजह से ना हो, वजूहात, अगर वैसे ही अगर एक ही स्ट्राइक्स दफ़ा की में वजह, रिमूव हुआ हो? एग्जैक्टली मैं इसी तरफ आ रहा था जी। कि अगर स्ट्राइक्स की वजह से डिलीट नहीं हुआ तो 50-50 होगा। 50% चांसेस है कि आपका सेकंड चैनल सेफ रहे और 50% वो पकड़ में आ सकता है। और वो 2 साल के हम्म। बाद भी पकड़ा जा सकता है, 3 साल के बाद भी पकड़ा जा सकता है। तो मेरा ये मशवरा है कि ऐसा एडसेंस आपको यूज नहीं करना चाहिए। अच्छा, अगर एक एडसेंस आपका आपके पास पड़ा हुआ है और एक आपका चैनल डिलीट हो गया, तो न्यू चैनल क्यों डिलीट होगा? ये इसकी क्या पॉलिसी है यूट्यूब की जिसकी वजह से वो न्यू चैनल डिलीट हो एग्जैक्टली सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पर यूट्यूब की 2 तरह की पॉलिसी सामने आती हैं, एक है सर्कमवेंशन और दूसरी है रिलेटेड अकाउंट। ओके। सर्कमवेंशन का मतलब ये होता है कि अगर आपका एक चैनल डिलीट होता है, उसकी वजह से सेकंड चैनल आपका डिलीट हुआ, तो ये सर्कमवेंशन पॉलिसी की वायलेशन है, उसकी वजह से डिलीट होता है। इसी तरीके से इससे मिलती-जुलती दूसरी पॉलिसी है रिलेटेड अकाउंट की, कि अगर आपका एक चैनल डीमोनेटाइज हो गया या डिलीट हो गया, उसकी बेस पे आपका सेकंड चैनल डीमोनेटाइज भी हो सकता है, डिलीट भी हो सकता है, क्योंकि ये यूट्यूब की पॉलिसीज में इंक्लूडेड है। जी हम्म। गुलफाम भाई। मतलब फिर तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है ना। अब अगर एक बंदा दो चैनल चला रहा हो या दो से ज़्यादा चला रहा हो तो फिर सब कुछ उसके लिए अलग अलग करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। तो कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन कि इसमें क्या क्या चीज़ें हम अलग अलग करेंगे, लाइक फ़ोन नंबर, जीमेल, और इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है? बहुत बहुत ज्यादा अच्छा सवाल है गुलफाम भाई। देखिए, अगर थैंक आप यू। मल्टीपल चैनल्स के ऊपर काम करते हैं तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि हर चैनल को एक अलग मोबाइल में रखें और उस चैनल को मतलब एक मोबाइल को कंप्लीट पैकेज बनाएं। यानी उस मोबाइल के अंदर उस चैनल का इंटरनेट, उसका जो भी है सिम का पैकेज है या जो भी है, और उसका एडसेंस, उसका रिकवरी नंबर, उसका रिकवरी ईमेल, उसका बैंक अकाउंट, तमाम तर चीजें एक मोबाइल में आप रखें एक चैनल की। और अगर आपका दूसरा चैनल है तो उसको दूसरी अलग डिवाइस में रखें और उसकी तमाम तर चीजें अलग रखें। अच्छा, ये चीज सुनने में काफी अजीब लग रही होगी और काफी मुश्किल लग रही होगी, बिल्कुल। बट गुलफाम भाई मैं आपको बताऊं, मेरे पास ऐसी ऐसी टीम्स भी आती हैं जिनके पास 500 बल्कि 1,000 मोबाइल फोन्स हैं और वो मल्टीपल चैनल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली मेरे पास एक टीम आई थी, उनके 130 चैनल्स एक साथ एक ही रात में डिलीट हो गए थे, रिलेटेड चैनल और सर्कमवेंशन की 130 वजह से। चैनल्स? 130 चैनल्स? 130 130 हाउ इज़ इट चैनल्स, और ये पॉसिबल? 130 मोनिटाइज चैनल। ये तो कैसे हो उसके सकता बाद है? उन, 130 हाँ चैनल एक ये में? 130 चैनल्स, असल में ये बहुत बड़ी टीम है, पिशावर की एक टीम है, बहुत सारे लड़कियां लड़के उसमें शामिल हैं, मिलके वो ठीक है। यूट्यूब के ऊपर काम करते हैं। तो अब ओके। उन्होंने चीजें मतलब मिक्सअप की हुई थी, कहीं पे उनका आईपी मैच हो रहा है, कहीं पे मोबाइल नंबर मैच हो रहा है, तो डिफरेंट चीजें उनकी आपस में मैच हो रही थी। तो एक चैनल डिलीट हुआ, उसकी वजह से सेकंड थर्ड फोर्थ करते 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 एक ही रात के अंदर 130 चैनल्स उनके डिलीट हो गए। तब जाके उनको समझ आया कि भाई कोई भी मोनिटाइज चैनल है उसकी डिवाइस आपको डिफरेंट कर लेनी चाहिए। अच्छा भाई, मैंने ना एक चीज़ पढ़ी थी, जेमिनाई से आई थिंक या क्लॉड से पढ़ी थी,
कि अगर आपका वाईफाई सेम है तो इसमें कोई मसला नहीं है, मतलब चांसेस आपके कम है कि आपका एक एक चैनल आपका डिलीट हुआ है, उसका अगर दूसरे चैनल के साथ आपका वाईफाई सेम है तो वाईफाई से कोई इशू नहीं है, बाकी कोई चीज़ सेम नहीं होनी चाहिए। तो क्या ये ठीक है, अ, वाईफाई का कोई इशू नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आपका ये सवाल भी बहुत अच्छा है। मेरे पास ऐसे दर्जनों केसेस आ चुके हैं कि वाईफ़ाई की वजह से चैनल डीमोनेटाइज़ भी हुए हैं और वाईफ़ाई की वजह से अच्छा। चैनल्स डिलीट भी हुए हैं। एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे देना जी चाहूँगा। जी। मेरे पास एक लड़की की कॉल आई थी कुछ अरसा जी पहले जी। और उस बहन ने बताया था कि भाई मेरा ये एक ही चैनल था और ये चैनल मेरा डिलीट हो गया। और जब हम्म। मैंने ईमेल पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि सरकमवेंशन। तो अब वो ये कंफ्यूज थी कि मेरा कोई दूसरा चैनल नहीं है तो सरकमवेंशन कैसे आ गया मेरे चैनल पे। तो उससे हम्म। काफी सारे क्वेश्चन कर करके मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि जब मैंने उस लड़की से ये पूछा कि क्या आपने रिसेंटली किसी दूसरे बंदे का वाईफाई तो यूज नहीं किया, तो उसने मुझे कहा कि मेरी पड़ोस में जो लड़की रहती है मेरी फ्रेंड है, तो एक दिन मेरा नेट नहीं चल रहा था, उसका वाईफाई मैंने यूज करके एक वीडियो अपलोड की थी, तो उस वाईफाई की वजह से इसका चैनल भी रिमूव हुआ। तो मैंने इसको कहा कि आप अच्छा। उससे कंफर्म कर लो रिसेंटली आपकी फ्रेंड का चैनल भी डिलीट हुआ होगा। तो जब उससे बात हुई तो 10 मिनट पहले उसकी फ्रेंड का चैनल डिलीट हुआ, 10 मिनट के बाद इस लड़की का डिलीट हो गया सिर्फ वाईफाई हम्म। की वजह से। अदरवाइज इसका कोई दूसरा चैनल नहीं था। जी गुलफाम अच्छा, भाई। ये एक और बात आपने टाइम की बताई है, एक चैनल फॉर एग्जांपल आपका रिमूव हुआ है अभी, फॉर एग्जांपल आज रिमूव हुआ है, अभी रिमूव हुआ है, और दूसरा चैनल रिमूव होते होते कितना टाइम लगेगा? क्या वो इंस्टेंटली रिमूव होगा या उसमें कुछ टाइम लगेगा, कुछ 2 दिन लग सकते हैं, 4 दिन लग सकते हैं? क्योंकि ऐसा होता देखिए है कि कुछ लोगों का उसी टाइम चैनल डिलीट नहीं होता तो वो ये समझते हैं कि शायद अब डिलीट नहीं होगा, फिर वो चीज़ें सेम ही रखते हैं। गुलफाम भाई 2026 में देखा जाए तो यूट्यूब ने तलवार हमारी गर्दन पे लटकाई हुई है कि जी 2026 में अगर कोई हम इस तरह की मिस्टेक करते हैं तो नॉर्मली देखने में आ रहा है कि विद इन 7 डेज वो चैनल डिलीट कर रहा है। बट इट डजेंट मीन कि अगर किसी का 7 दिन में चैनल डिलीट नहीं हुआ तो अब वो 100% सेफ सिक्योर है। ऐसा नहीं है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि 7 दिन से ज्यादा का टाइम जब गुजरता है तो जी। हल्का हल्का उसका जो चैनल है सेफ होता जाता है, लेकिन कंप्लीटली सेफ वो नहीं होता है। वो महीने के बाद भी डिलीट हो सकता है, 2 के बाद भी डिलीट हो सकता है। बट सबसे हम्म। ज्यादा जो हाईएस्ट चांसेस होते हैं वो शुरू के 7 दिन तक होते हैं। अच्छा, ये बहुत ही टेक्निकल चीज़ें हैं और मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पे आज से पहले किसी ने ये डिस्कस किया होगा। अभी हम चैनल रिमूव होने की बात कर रहे हैं, तो जब चैनल रिमूव हो जाते हैं उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन होता है अपील करने का। तो आपका एक्सपीरियंस होगा, आप मुझे बताइए कि जब आप ज़ाहिर-सी बात है आपके पास लोग आते हैं, आप उनकी अपील्स वगैरह भी करते हैं, उनके चैनल रिकवर भी करते हैं, तो कितने परसेंट जो चैनल्स हैं, जो सर्कमवेंशन पॉलिसी की वजह से डिलीट होते हैं, वो रिकवर हो जाते हैं? क्या परसेंटेज है अपील अप्रूव होने की? गुलफाम भाई सरकमवेंशन पॉलिसी की अगर बात की जाए तो सरकमवेंशन पॉलिसी के डिलीटेड चैनल 80 टू 90% रिकवर हो जाते हैं। बट ये ओके। लाजमी नहीं है कि वो फर्स्ट अपील पे रिकवर होंगे। कोई सेकंड हुँ। अपील पे होता है, कोई थर्ड अपील पे होता है। इवन कि मैं आपको बताऊं मेरे पास एक ऐसा यादगार केस भी है कि जिसकी 10 या 11 अपील रिजेक्ट हुई थी, उसके बाद उसकी अपील एक्सेप्ट हुई और उसका चैनल वापस आ गया। अपील तो एक ही अपील का ऑप्शन नहीं होता? हाँ, ये आपका अच्छा सवाल है। बहुत सारे यूट्यूबर्स इस चीज को भी फेस कर रहे होते हैं कि जब वो जी। एक अपील करते हैं, अगर उनकी अपील रिजेक्ट हो जाती है तो वाईटी स्टूडियो के अंदर उनको सेकंड चांस नहीं दिया जाता। तो इसके जी। लिए बाकायदा एक अलग से फॉर्म होता है। आप जितनी बार भी वो फॉर्म फिल करना चाहें तो कर सकते हैं। इन शॉर्ट आप जितनी दफा भी चाहें तो अपील कर सकते हैं एक फॉर्म के थ्रू। वैसे मुझे ये नहीं पता था, मुझे यही पता था कि शायद एक ही ऑप्शन होता है। चलें, थैंक यू सो मच, ये भी एक नई चीज़ है। अच्छा, आपने अभी बताया है कि जो चैनल डिलीट होते हैं, उनके रिकवर होने की 80-90% जो अपील्स हैं, वो अप्रूव हो जाते हैं। बट क्या कोई ऐसी अपील्स भी हैं जो अप्रूव नहीं होती और उन क्या वजह है, क्यों वो अप्रूव नहीं होती? मतलब वो तो सर्कमवेंशन की वजह से डिलीट हुए होते हैं। गुलफाम भाई बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। थैंक यू। अच्छा, ये जो चैनल्स डिलीट होते हैं चाहे सरकमवेंशन की वजह से या किसी और पॉलिसी की वजह से, और उसके लिए जो जी, रिटर्न जी। अपील होती है, देखिए दो तरह की अपील होती है यूट्यूब की हुँ, दुनिया हुँ। में। एक रिटर्न अपील होती है, कुछ केसेस में वीडियो अपील भी होती है, जैसे रीयूज आ गया, रेपिटिशियस आ गया, तो उसमें वीडियो अपील होती है। जी। तो रिटर्न अपील जो होती है इसमें आम तौर पे जो यूट्यूब की टीम का नुमाइंदा होता है वो आपकी अपील को रीड करता ही नहीं है। अगर वीडियो अपील की बात की जाए तो उसको प्रॉपरली चेक किया जाता है। बट अगर रिटर्न फॉर्म अपील की बात की जाए
तो रिटन अपील को इवन के मेरे पास ऐसे-ऐसे केसेस आए हैं कि मेरे सामने यूट्यूबर्स ने पश्तो में, पंजाबी में, सिंधी में गालियाँ लिखी हैं अपील में और अच्छा, उनके चैनल रिकवर हो गए वेरी और उनके इंटरेस्टिंग। चैनल्स रिकवर हो गए। यानी हुँ, अपील जो लिखने वाली है चैनल डिलीट होने के लिए, हुँ, इसमें आपका जो मैटर है, आपने क्या लिखा है, ये कोई ख़ास मायने नहीं रखता है। उनको पता है वेरी कि हमने इस इंटरेस्टिंग। बंदे का चैनल डिलीट किया है, इसने अपील की है, अपील का मतलब ही यही है कि भाई मैंने कोई गलती नहीं की है, मेरा चैनल हुँ, वापस करो। तो वो जस्ट ये देखते हैं कि क्या इसने ये फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है। तो अपील रिटन फॉर्म अपील जस्ट एक फॉर्मेलिटी है जो आपने करनी है। उसके अंदर क्या लिखा, क्या नहीं लिखा डज़न्ट मैटर। बट वीडियो अपील बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि उसके अंदर आप क्या बात कर रहे हैं। तो क्या सर्कमवेंशन पॉलिसी में हमारे पास ऑप्शन होता है वीडियो अपील का? सर्कमवेंशन के अंदर आप वीडियो अपील नहीं कर सकते हैं, आप जस्ट रिटन अपील कर सकते हैं। ओह! ओके। गूगल एडसेंस की बात चल रही है तो एडसेंस की पिन के हवाले से एक क्वेश्चन होता है कि जो पिन होती है एडसेंस की वो रिसीव नहीं होती। कुछ ऐसे इलाके होते हैं, कुछ ऐसे एड्रेस होते हैं जहाँ पे पिन जाती नहीं है। तो उनके लिए क्या सॉल्यूशन है? देखें, इसका सॉल्यूशन देखा जाए तो काफ़ी टाइम पहले एडसेंस खुद भी लेके आ गया पर्सोना के नाम से कि हुँ, अगर आपका एड्रेस किसी ऐसी जगह का है कि जहाँ पे आपको पिन रिसीव नहीं हो सकती, तो आप एडसेंस में जाएँ, वहाँ पे दोनों ऑप्शन हैं, पिन वाला भी है, पर्सोना वाला भी है। तो आप पर्सोना के ओके, थ्रू आप अपना एड्रेस वेरीफ़ाई करवा सकते हैं। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि अगर आप पिन मँगवाते हैं तो उसके लिए जस्ट आपको शनाख्ती कार्ड की आगे-पीछे की 2 पिक्चर्स चाहिए होती हैं। लेकिन अगर आप पर्सोना के थ्रू वेरिफिकेशन करवाते हैं ऑनलाइन, तो उसके लिए शनाख्ती कार्ड वाला बंदा आपके पास मौजूद होना ज़रूरी है, क्योंकि उसकी फेस वेरिफिकेशन होती है। तो फेस ओके। वेरिफिकेशन करवाएँ, आपको घर पे पिन मँगवाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये तो बहुत ईज़ी है फिर, आप सबको ये करना चाहिए और एग्ज़ैक्टली। इसमें टाइम भी आपको कम लगेगा, 21 डेज़ आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा। चलिए तनवीर भाई थोड़ा-सा गूगल एडसेंस से आगे चलते हैं। अब मुझे बताइए ईए कंटेंट के हवाले से कि जो ईए जनरेटेड कंटेंट है वो क्या यूट्यूब एक्सेप्ट करता है या नहीं करता? अगर करता है तो कैसे करता है? आज के टाइम के एतबार से गुलफ़ाम भई, ये सवाल आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हर दूसरा बंदा एआई से कंटेंट क्रिएट करना चाहता है, ऑटोमेशन की तरफ जाना चाहता है। देखें, अगर यूट्यूब की पॉलिसीज़ की बात की जाए, तो यूट्यूब एआई जो क्रिएशन होती है, इसको अलाउ करता है। लेकिन किस तरीके से करता है, जिस ठीक है। तरीके से हमारे लोगों ने समझ रखा है, इस तरीके से नहीं करता। हुँ, यूट्यूब ये कहता है कि अगर आप अपना कोई ओरिजिनल कंटेंट बना रहे हैं, कोई वीडियो बना रहे हैं, मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे, अब मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ और मुझे वीडियो क्लिप चाहिए लंदन ब्रिज का। तो अब डेफ़िनेटली मैं यहाँ से यूके जाके, लंदन में जाके तो उस हुँ, ब्रिज की हुँ। वीडियो तो नहीं बना सकता हूँ। तो मैं क्या डेफ़िनिटली। करूँगा, मैं एआई से जनरेट करवा लूँगा। यानी आप अगर अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाते हैं, उसके अंदर आपको एआई को इस्तेमाल करना पड़ जाता है, चाहे ऑडियो की शक्ल में, वीडियो की शक्ल में, तो वो आप यूज़ करके अपनी वीडियो को बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी हेजिटेशन के मोनेटाइज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया, पाकिस्तान में और कुछ गोरे गोरे भी ऐसे हैं जो इस तरह की चीज़ें सिखा बिल्कुल। रहे हैं। वो ये सिखा रहे हैं कि भाई किसी का स्क्रिप्ट उठा के कॉपी कर लो, किसी भी एआई टूल से ऑडियो जनरेट कर लो, किसी भी एआई टूल से विजुअल जनरेट कर लो, यूट्यूब के ऊपर लगा दो तो आपका चैनल मोनेटाइज़ हो जाएगा और इसको यूट्यूब अलाउ करता है। तो ये बात सरासर गलत है। किसी का स्क्रिप्ट बिल्कुल। उठाना, एआई से ऑडियो जनरेट करवाना, दूसरे टूल से विजुअल जनरेट करवाना, इसी को यूट्यूब ने इनऑथेंटिक का नाम दिया है और हुँ। ऐसे चैनल्स को यूट्यूब डी या तो मोनेटाइज़ करता नहीं है या फिर इनको डीमोनेटाइज़ कर देता है। थोड़ा-सा मैं इस सवाल में आपका टाइम लेना जी, जी। चाहूँगा गुलफ़ाम भाई। जी, जी, बिल्कुल देखें, लीजिए। ऑटोमेशन ऑटोमेशन के चैनल्स वालों की मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कॉल्स बुक होती हैं, कॉल्स आती हैं। उनका जो सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा मसला होता है, वो एडसेंस का होता है। हर महीने के ओके। बाद, 2 महीनों के बाद उनको एक नया एडसेंस क्रिएट करना पड़ता है और नया एडसेंस क्रिएट करने के लिए उनको एक नया बंदा चाहिए जिसका नाम इस्तेमाल कर सकें, एड्रेस, उसका शनाख्ती डेफ़िनिटली। कार्ड। तो सवाल ये पैदा होता है कि इनको इतने ज़्यादा एडसेंस अकाउंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि इनके पिछले चैनल्स वक़्त के साथ-साथ डीमोनेटाइज़ होते जाते हैं और जब चैनल डीमोनेटाइज़ होता है तो उस चैनल वाला एडसेंस ये दोबारा यूज़ करना नहीं चाहते और इनको यूज़ करना चाहिए भी नहीं। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप स्क्रिप्ट किसी का लेते हैं, ऑडियो एआई से लेते हैं, विजुअल एआई से लेते हैं, एडिटिंग अगर बहुत अच्छी करते हैं ऑडियो वीडियो के अंदर, तो फिर तो आपका चैनल निकल जाएगा, मोनेटाइज़ हो जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू यूट्यूब पॉलिसीज़ नहीं होगा ये।
ये इस तरह से समझ लें कि यूट्यूब को आप चकमा दे के अपने चैनल को मोनिटाइज कर रहे हैं। ये अकॉर्डिंग टू पॉलिसीज नहीं है। अगर आप अकॉर्डिंग टू पॉलिसीज बात करें तो कंप्लीटली एआई बेस्ड, अगर आप जी, जी। कंप्लीटली एआई के ऊपर बेस कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं, तो पॉलिसीज आपको इजाजत नहीं देती हैं। जी गुलफाम भाई। तनवीर भाई ठीक है। अच्छा, तो जो मैं आपकी बात से समझा हूँ वो ये है कि हमें वो जो लोग वीडियोस बनाते हैं और कहते हैं कि भाई आप कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एआई से स्क्रिप्ट भी लिखवाओ, ऑडियो भी जनरेट करो, वीडियो भी जनरेट करो और एआई आपके लिए कुछ तो ये भी कहते हैं एआई खुद ही आपके लिए पब्लिश भी करेगा, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ एआई करेगा, आपने कुछ भी नहीं करना। वो लोग तो फिर वहाँ पे जस्ट वो गलत ही बता रहे हैं ना। गुलफाम भाई, अगर YouTube के ऊपर वीडियोस की बात की जाए तो एक वीवर एज अ वीवर देखने में जी, ऐसा लगता है कि हमने तो पूरी जिंदगी गंवा दी है। YouTube के ऊपर आकर पैसा कमाना तो इतना आसान है। हालांकि ऐसा नहीं है। जी, जी, जिन लोगों के ऑटोमेशन के चैनल्स मोनिटाइज हैं, आप बिलीव करें उनकी मेहनत हमसे डबल ट्रिपल ज्यादा है। हम्म, वो एक एक हर्फ के ऊपर मेहनत कर रहे होते हैं, अपने स्क्रिप्ट के ऊपर मेहनत कर रहे होते हैं। उसके बाद अपनी ऑडियो जो अगर वो एआई से जनरेट करवा भी रहे हैं, तो एक यूनिक आवाज बनाने के लिए वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, फिर उसका विजुअल तैयार करने के लिए फ्रेम टू फ्रेम उनकी मेहनत हो रही है। बट देखने वाले को लगता है कि बस इसने ये प्रॉम्प्ट दिया और ये चीज तैयार होके आ गई और यूट्यूब ने मोनिटाइज कर दिया। ऐसा नहीं है। जिनके चैनल्स काफी टाइम से मोनिटाइज हैं, वो अपनी एक एक वीडियो के अंदर कई कई घंटे या कई कई दिन लगा देते हैं। मतलब बहुत ज्यादा डीप एडिटिंग करते हैं, तब जाके उनके चैनल्स मोनिटाइज रहते हैं। हम्म। जी गुलफाम भाई। अच्छा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें यह है कि हमें एटलीस्ट 50% अपनी कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए, ये 50 नहीं तो 40% तो हमारी होनी चाहिए। तो आपकी बात से जो मैं समझा हूँ, आप कह रहे हम्म। हैं कि अगर आप मेहनत करें, एक एक चीज़ अच्छे से क्रिएट करें, चाहे वो एआई से ही हो, वो चाहे 100% एआई कंटेंट ही हो या 90% हो, तो चल जाएगा अगर प्रॉपर मेहनत करके उसको प्रॉपर एडिट करके यूनिक आवाज़ बना के बनाया जाए। बिल्कुल, देखिए गुलफाम भाई, अगर तो आपने चैनल ऐसा बनाया है कि लॉन्ग टाइम के लिए, कि भाई 2 4 साल 5 साल चले, हम्म। फिर तो आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर्स हजारों की तादाद में ऐसे होते हैं कि बस भाई 2 पेमेंट्स मिल जाए, 3 पेमेंट्स मिल जाए। उसकी वजह ये होती है कि एआई के ऊपर ऑटोमेशन के जो चैनल्स हैं, क्योंकि इनकी जो ऑडियंस होती है वो बाहर की होती जी। है, तो इनके कम व्यूज के ऊपर भी अच्छा आरपीएम मिल रहा होता है, अच्छे डॉलर्स बन रहे होते हैं, तो 1 2 पेमेंट लेकर भी मतलब 5 6 लाख रुपए कमा लिए किसी एक चैनल से, तो ये इसमें खुश हो जाते हैं। उसके बाद एक नए चैनल की तरफ निकल पड़ते हैं। वजह यही होती है कि वो फ्रेम टू फ्रेम, या ऑडियो की बात की जाए, थंबनेल की बात की जाए, या फिर स्क्रिप्ट की बात की जाए, वो इन चीजों में उतनी ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे होते जितनी कि इनको करनी और चाहिए। यही वो मैं आपको लोग एक हैं छोटी सी जिनकी वजह से एग्जांपल यूट्यूब दूंगा। ज़्यादा चैनल्स डिलीट कर रहा है अभी। गुलफाम भाई, माजरत जी, के जी। साथ मैं यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट जी। बात आपके साथ शेयर करने वाला जी, आई था। एम सॉरी। वो ये था कि अगर आप 4 5 साल पीछे जाएं तो लोग क्या करते थे। यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी का म्यूजिक यूट्यूब खुद अलाउ करता है कि हाँ भाई, आप ऑडियो लाइब्रेरी का म्यूजिक जी। उठा के यूज कर सकते हैं और अपनी वीडियोस को मोनिटाइज कर सकते हैं। तो लोग क्या करते थे, 4 5 साल पहले ऑडियो लाइब्रेरी का म्यूजिक लिया और इंटरनेट से जाके गूगल से मुख्तलिफ वेबसाइट से फ्री कॉपीराइटेड पिक्चर्स ली। अब उन पिक्चर्स के ऊपर वो म्यूजिक लगा दिया कि भाई ये दोनों अलाउड है। एक तरफ अगर म्यूजिक की बात की जाए तो यूट्यूब उसको अलाउ कर रहा है, दूसरी तरफ वो फ्री कॉपीराइटेड पिक्चर्स है वो भी अलाउड है। तो लोगों ने क्या किया, इनसे वीडियो जनरेट करवा के यूट्यूब के ऊपर अपलोड करके काफी सारे लोगों के चैनल तब भी मोनिटाइज हुए थे। लेकिन अगर पॉलिसीज की बात की जाए तो वो भी अलाउड नहीं था। उसी की नई शक्ल को हम ऑटोमेशन कहते हैं, कि हम्म। वो शक्ल भी कंप्लीटली अलाउड नहीं थी। यूट्यूब कहता है कि अगर आप ऑडियो लाइब्रेरी का म्यूजिक इस्तेमाल करते हैं, तो भाई विजुअल्स के अंदर या वीडियो के अंदर आपकी अपनी क्रिएशन भी होनी जी। चाहिए। उसी को मॉडर्न करके हमने ऑटोमेशन बना दिया, यानी ऑडियो भी फ्री, वीडियो भी फ्री, स्क्रिप्ट भी फ्री, सब कुछ फ्री। तो ऐसा नहीं है। अगर आप एडिटिंग के अंदर मेहनत करते हैं, देन आप काफी टाइम तक चल सकते हैं, बट एडिटिंग कमजोर करेंगे तो ऑटोमेशन में आप नहीं चल सकते। अच्छा, अगर आपने एक नए बंदे को रिकमेंड करना कि वो रियल फेसलेस चैनल की तरफ आए या फेस चैनल की तरफ आए या ऑटोमेशन की तरफ आए, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? कोई एक। नहीं, एक नए बंदे को तो मैं कहूंगा कि ऑथेंटिक कंटेंट बनाए। इन फेस ऑथेंटिक कैम या कंटेंट की तरफ ना जाए फेसलेस ऑटोमेशन। या ऑटोमेशन? फेस कैम, अगर देखें नहीं, यहाँ पे 3 तरह के चैनल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। जी। एक वो चैनल जो फेस कैम चैनल है, जिससे आपका चैनल है, हम जी, दोनों यहाँ जी। पे बैठ के बात कर जी। रहे हैं।
इस जैसा तो खैर मजा ही नहीं है, बहुत बेहतरीन चैनल है। थैंक यू। सेकंड नंबर पे वॉइस ओवर चैनल, जिन्हें हम फेसलेस चैनल कहते हैं, उनमें अगर आप आवाज अपनी रिकॉर्ड करते हैं, विजुअल में पिक्चर्स वगैरह को घुमा फिरा के चला के दिखाते हैं, वो भी ठीक है, इजीली मोनिटाइज हो जाते हैं। तीसरे नंबर पे सब कुछ एआई जनरेटेड, सब कुछ एआई जनरेटर की तरफ तो नए बंदे को नहीं जाना चाहिए। या तो फेस कैम चैनल बनाना चाहिए या फिर फेसलेस बट अपनी आवाज रिकॉर्ड करके, ये दोनों चैनल इजीली मोनिटाइज हो ओके, जाते हैं। सो अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हैं, आपके लिए एडवाइस ये है कि आपको या तो फेसलेस चैनल बनाना चाहिए या आपको फेस कैम चैनल बनाना चाहिए। आपको ऑटोमेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, फ्यूचर में आप कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ इसके बारे में, ऑटोमेशन के आप एक्सपर्ट बन जाते हैं, देन आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा तनवीर भाई, एग्जैक्टली। मैंने एक ये भी सुना है कि ऑटोमेशन के चैनल से वो बहुत ज़्यादा कमाते हैं, तो क्या कोई और ऐसा चैनल भी है जो कि सेफ भी हो बट उतनी ही ज़्यादा कमाई करे, उतना ज़्यादा अर्न करे जैसे कि ऑटोमेशन के चैनल्स करते हैं? क्या कोई ऐसा है चैनल? बिल्कुल है गुलफाम भाई। मेरे ख्याल में इस हमारी पूरी पॉडकास्ट के अंदर सबसे अच्छा सवाल यही था, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स यही सुनने के लिए बैठे होंगे कि भाई ऑटोमेशन अगर इतनी ज़्यादा मुश्किल है कि अगर स्क्रिप्ट तैयार करें, फिर ऑडियो, फिर वीडियो, फिर एडिटिंग और इतनी सारी चीज़ें, उसके बावजूद रिस्क भी है, तो क्या कोई ऐसा कंटेंट है कि इसके बरक्स हम जिस पे काम करें, चैनल इजीली मोनेटाइज भी हो जाए और इतने जी। खतरात भी उसमें ना हो? तो भाई बिल्कुल एएसएमआर के जो चैनल्स हैं बहुत अच्छा अर्न करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपका जो एएसएमआर चैनल है वो कहाँ पे देखा जा रहा है। अगर इंडिया पाकिस्तान में है तो फिर तो आरपीएम इतना अच्छा नहीं है। आप यकीन करें, मेरे पास जो चैनल आते हैं चेकिंग के लिए, मैंने सबसे कम सब्सक्राइबर और सबसे हाईएस्ट पेमेंट जो अब तक देखी है वो एएसएमआर का चैनल था। 12,000 सब्सक्राइबर्स पे तकरीबन 50 से 55 लाख रुपए पेमेंट आई थी एक महीने की, एक बंदे की, और क्या वो बात। एएसएमआर का चैनल था। बहुत सारे लोग अब ओके। जानना चाहेंगे कि भाई वो किस तरह का एएसएमआर था, तो शॉर्टकट में मैं बता देता हूँ। वो ऐसा जी है जी। कि बंदा कराची का है, सीव्यू पे जाता है समुंदर पे, वहां पे जाके वीडियो रिकॉर्ड करता है और उस वीडियो को फिर लूप में लगाता है। पहले तो वो वीडियो थोड़ी लंबी बनाता है वहां पे, फिर उसको ओके। लूप में लगा के कई घंटों की बना देता है, 10 घंटे 12 घंटे की वीडियो वो बनाता है और उसको अपने चैनल के ऊपर वो अपलोड करता है। और उसकी जो ऑडियंस है वो सारी बाहर की है। आप बिलीव करें, उस बंदे की पेमेंट 12,000 सब्सक्राइबर पे 50 लाख 55 लाख रुपए मैंने खुद देखी है। ये एएसएमआर का क्या चैनल बात। है। अच्छा, सी व्यू पे वो दिखाता क्या है, पानी दिखा रहा है, हल्का अंधेरा है, हल्के अंधेरे में वो पानी दिखा रहा है और पानी की आवाज है। एएसएमआर के जो चैनल्स होते हैं बेसिकली ये डिपेंडेंट होते हैं आवाज के ऊपर, इसमें जो वॉइस होती है, आवाज होती है, सबसे ज्यादा वही चीज मैटर करती है। और इसी तरीके से अगर आपका एएसएमआर का चैनल है और आप उसमें लाइव कोई फिजिकल गेम खेल रहे हैं, जैसे मैं सामने बैठा हूं, अब मैं यहाँ पे कोई गेम खेल रहा हूँ और मैं लाइव खेल रहा हूँ 2 घंटे 3 घंटे, तो इसके ऊपर भी मुझे अच्छा खासा आरपीएम मिल सकता है। सम टाइम ओके। आपका एएसएमआर का चैनल ऑटोमेशन को बहुत पीछे छोड़ देता है। जी गुलफाम भाई। अच्छा, एएसएमआर की आपने बात की है और आपने कहा है कि ये ऑडियो बेस्ड होता है, मतलब इनकी ऑडियो जो है वो आप न्यू नहीं लगाते, जो पानी की आवाज़ है, जैसे वो पानी के करीब करता है तो पानी की आवाज़ आती है। तो भाई जब हर अ, दफ़ा पानी की आवाज़ आएगी या हर दफ़ा कुछ ऐसा होगा जो तो इसमें कॉपीराइट या रिपीटिव कंटेंट का इशू नहीं होगा? नहीं 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 गुलफाम भाई, इसमें कॉपीराइट का तो कोई इशू ही नहीं है क्योंकि कंटेंट आपका ओरिजिनल है। इसमें जो मसले आते हैं ज्यादातर वो आते हैं रेपिटेटिव कंटेंट या फिर जी वही रीयूज। बात है। और रेपिटेटिव जी। कंटेंट और रीयूज कंटेंट की अगर अच्छी अपील बनाई जाए इस केस में जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो 99% वो एक्सेप्ट होती है और आपका चैनल वापस मोनिटाइज हो जाता है। अब हर बार पानी की आवाज तो अच्छा, अगर एक ही चैनल की आप बात कर रहे हैं कि हर बार वो बंदा समुंदर पे जाता है और हर बार वो वहां पर वीडियो रिकॉर्ड करता है, देखिए हर बार जो इंसान होता है ना, उसको देखने में और सुनने में लगता है कि यार यही वीडियो तो मैंने कल भी देखी थी, सेम जी। समुंदर है, सेम पानी है, सेम आवाज है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर की नजर से देखें तो कंप्यूटर को, एल्गोरिथम को हर बार एक नया साउंड सुनाई देता है, हर बार एक बिल्कुल। नया फ्रेम, एक नया विजुअल नजर आता है, तो इसको यूट्यूब अलाउ करता है। अच्छा, लाजमी नहीं है कि आप इसी तरह का एएसएमआर का चैनल बनाएं। एएसएमआर के हजारों टाइप के चैनल बनते हैं, अनबॉक्सिंग के बनते हैं, बहुत सारे लोग अनबॉक्सिंग के चैनल बनाते हैं। लेकिन जो हाईएस्ट पेमेंट्स आ रही हैं एएसएमआर में, दो तरह के लोगों की आ रही हैं।
जिनकी वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा है, 8 घंटे, 10 घंटे, और जिनके मतलब थोड़े बहुत व्यूज़ भी आ रहे हैं, एटलीस्ट 800, 1000, 1200 व्यूज़ आ रहे हैं, या फिर वो लोग जो वर्टिकल लाइव कर रहे हैं एएसएमआर के चैनल के ऊपर और लाइव फिजिकल गेम खेल रहे हैं, उनको फैन फंडिंग हो रही है। जो वर्टिकल लाइव में आपको पता है जो आपकी इनकम होती जी। है, ये 90 to 95% डिपेंडेंट होती है फैन फंडिंग के ऊपर। मेरे पास अभी रिसेंटली चैनल आया था, उसकी मेरे ख्याल में $4-5 हज़ार पेमेंट बनी थी। वो वर्टिकल फिजिकल लाइव गेम खेल रहा है, तो इसमें फैन फंडिंग आपकी काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। लेकिन फैन फंडिंग तो पाकिस्तान में अलाउ नहीं है ना, तो फिर तो बाहर का चैनल बनाना पड़ेगा, तो पाकिस्तानीज़ क्या करें एग्जैक्टली फिर? ये बहुत अच्छा सवाल है। पाकिस्तान के अंदर फैन फंडिंग अलाउड नहीं है, सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर जी। स्टिकर, ये चीजें अलाउड नहीं है। तो वो पाकिस्तान से हट के आपको चैनल बनाना पड़ता है। ये जितने ऑटोमेशन के चैनल्स हैं, ये तो 99% मैं कह रहा हूँ, लेकिन वैसे 100% यूएस बेस्ड बने हुए हैं। आप किसी का भी उठाकर अच्छा। देख लें, उसके अबाउट में आपको यूएसए ही नजर आएगा। अच्छा, एक पाकिस्तान में चैनल चल रहा है, बंदा बैठ के चला रहा है, तो क्या वो वीपीएन यूएस या यूके का यूज़ करके चला सकता है? क्या ये सेफ है बिल्कुल? देखिए, है तो ये स्पैम एक्टिविटी, स्पैम एक्टिविटी, लेकिन इसको माइनर मतलब स्पैम एक्टिविटी कह सकते हैं। है तो ये मतलब स्पैम ठीक एक्टिविटी है। ही है, लेकिन उतनी ज्यादा डेंजरस नहीं है। आमतौर पे अगर जिस तरह अभी मैंने एएसएमआर का बताया कि लाइव गेम वो बंदा खेल रहा है, तो उसका भी आई थिंक इंडिया लोकेशन थी या कोई और कंट्री था। तो अब वो पाकिस्तान से जी। वीडियो बना रहा है, तो ये स्पैम एक्टिविटी, लेकिन ये छोटे लेवल की है, इतनी यूट्यूब पे चल जाती है। इस पे वार्निंग वगैरह आ सकती है? सॉरी, नहीं, वार्निंग तो नहीं, इसमें आमतौर पे अगर होगा तो चैनल डिलीट ही होगा, लेकिन इस वजह से चैनल डिलीट कम होते हैं। ये अगर ओके। सिर्फ ये एक वायलेशन है, हाँ, इसके साथ अगर मत दीगर वायलेशन भी हैं तो हुँ, चैनल हुँ। डिलीट हो सकता है। मतलब रिस्क है फिर भी, ठीक है? ये आपने देख लेना है, रिस्क मौजूद है इसमें भी। अगर पाकिस्तान में एग्जैक्टली। बैठ के आप वीपीएन यूज़ करते हैं, तो इसमें रिस्क है। अच्छा तनवीर भाई, अभी तक हमने जो भी क्वेश्चंस किए हैं, इन सब के आपने सॉल्यूशंस बताए हैं और ये आपने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताए हैं। बट हमारे यहाँ पे क्या होता है, किसी को आज के दौर में कोई भी इशू होता है, वो चैट जीपीटी के पास जाता है, जेमिनी के पास जाता है, क्लॉड के पास जाता है, इसके अलावा गूगल एआई का यूज़ करता है, गूगल ओवरव्यू का। तो क्या ये जो आपको बताते हैं, इनको जी हमें जी। फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखें, अगर तो आपके चैनल या आपके एडसेंस, स्पेशली आपके एडसेंस के ऊपर कोई मसला आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो चैट जी। जीपीटी हो, डीप सीक हो, या कोई भी एआई टूल है, जेमिनाई हो, कुछ भी हो, ये 80 to 90% आपको मिसगाइड करते हैं। बहुत सारे लोगों के एडसेंस मेरे अच्छा। पास आते हैं, छोटा सा मसला हुँ। होता है, लेकिन चैट जीपीटी वगैरह की हेल्प लेने के बाद उसके ऊपर जब वो अमल करते हैं, तो छोटे मसले को बड़ा मसला बना के मेरे पास लेके आते हैं। तो मेरे हिसाब से ओके। अगर चैनल के ऊपर या एडसेंस के ऊपर कोई इशू आ जाए, तो इनको फॉलो नहीं करना चाहिए। चलें, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात की है आपने, वरना हमारे तो ये होता है किसी का चैनल भी डिलीट हो जाता है तो वो भाग के जाता है चैट जीपीटी के पास। और मैंने ये खुद भी देखा है, अभी मेरे पास एक केस आया था, मेरा एक स्टूडेंट ही था, उसका चैनल रिमूव हो गया था। और उसने ये किया कि सबसे पहले चैट जीपीटी से पूछा कि भाई मुझे इसके बारे में क्या करना चाहिए। उसने कहा कि अपने जो अकाउंट है उसकी डिटेल्स आप चेंज कर दो फ़ौरन, उसकी वीडियोज़ हैं जो वो सारी डिलीट कर दो। उसने वीडियोज़ डिलीट की तो पहले उसको स्ट्राइक आया, उसके बाद चैनल पूरा रिमूव हो गया। ऐसा होता है चैट जीपीटी के अंदर। मैं आपको बताऊं कि जब मैं मतलब एग्जांपल के तौर पे आपके सामने एक बात रख रहा हूं, अगर जी, जी। मैं यूट्यूब और एडसेंस से रिलेटेड चैट जीपीटी से 100 सवाल करूं अपने तरीके से, तो 100 के जी। 100 जवाब उसके गलत होंगे। डेफ़िनिटली, चैट बिल्कुल। जीपीटी के या मतलब कोई भी एआई टूल है, तो यहाँ पर जी, लोग यही जी। करते हैं, इनको बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। हाँ, अगर आपने कोई अपील लिखवानी है, कोई एप्लीकेशन लिखवानी है, उस लेवल की ठीक है, आप हेल्प ले लें, लेकिन आप बिल्कुल। उनसे ये हेल्प ना लें कि मेरे एडसेंस के ऊपर होल्ड लगा हुआ है तो मैं क्या करूं। अब चैट जीपीटी को क्या हुँ। पता कि भाई होल्ड क्यों लगा हुआ है, आपकी बैक हिस्ट्री क्या है, तो तमाम तर चीजें आपकी देखकर उस होल्ड को खत्म करना होता है। चैट जीपीटी आपसे इतनी चेंजेस करवा देगा एडसेंस के अंदर कि बाद में आपको खुद समझ नहीं हुँ। आएगी कि यार एक मसले को मैंने कितने मसाइल में तब्दील कर दिया है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे है। चलें लास्ट पे तनवीर भाई आप ये बताइए कि यूट्यूब के ऊपर कितने व्यूज़ में कितनी अर्निंग होती है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है गुलफाम भाई। मेरे पास बहुत सारे न्यू यूट्यूबर्स की जब कॉल जी। आती है ना, तो कहते हैं तनवीर भाई मेरे चैनल को 10 दिन हो गए हैं,
अब आप बताएं जब मेरा चैनल मोनिटाइज होगा 1000 व्यूज के ऊपर मुझे कितने डॉलर मिलेंगे और मैं गाड़ी कितने टाइम के बाद ले लूंगा। ओके। तो वैसे सुन के अच्छा भी लगता है, मजा भी आता है कि बंदे के ख्वाब काफी बिल्कुल ऊंचे बिल्कुल। हैं कि नया चैनल बनाया और फटाफट गाड़ी और घर लेना है। देखिए गुलफाम भाई, यूट्यूब की दुनिया में कोई भी बंदा आपको एक्यूरेट नहीं बता सकता हम्म। है कि 1000 व्यूज के ऊपर आपको कितने डॉलर्स मिलेंगे, क्योंकि अगर आपका चैनल है उर्दू कंटेंट है, पाकिस्तान इंडिया से व्यूज आ रहे हैं, तो 1000 व्यूज के ऊपर कुछ निशेज में मतलब .30 .35 ये आपका आरपीएम होता है। मुश्किल से $1 अगर 1000 व्यूज के ऊपर $1 जी। बन रहा है तो वो भी बहुत मुश्किल से बन रहा है, आमतौर पे $1 नहीं बनता है अगर सारे व्यूज पाकिस्तान इंडिया से आ रहे हो। लेकिन इसके बरक्स अगर आपकी ऑडियंस है बाहर की और आपका इंग्लिश कंटेंट है तो आपको काफी काफी अच्छे व्यूज। अच्छे डॉलर भी मिल सकते हैं 1000 व्यूज के ऊपर। फिर ये चीज भी मैटर करती है आपकी वीडियो की लेंथ कितनी है। बिल्कुल। फिर ये भी मैटर करता है कि आपका वीडियो का टॉपिक क्या है। फिर ये भी मैटर करता है कि आपकी वीडियो को जो देखा गया ये रिकमेंडेशन से देखा गया या सर्च करके देखा गया। हाँ, अगर शॉर्टकट में मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा अर्निंग कब होती है, सबसे पहली बात कि आपका जो कीवर्ड है, जिस कीवर्ड के ऊपर आपने वीडियो बनाई है वो एक अच्छा महंगा कीवर्ड हो। नंबर 2, वीडियो की लेंथ 10 मिनट से ऊपर हो। नंबर 3, वीडियो की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश ओके। हो। तो ये सारी चीजें अगर मतलब इंग्लिश कंटेंट है, वीडियो की लेंथ ज्यादा है और आपकी वीडियो को सर्च करके देखा गया है तो सबसे ज्यादा पैसे इस तरह के व्यूज के ऊपर मिलते अच्छा, हैं। अभी जो आपने बात की है कीवर्ड महंगा हो, तो महंगे कीवर्ड से क्या मुराद है? महंगे कीवर्ड्स देखिए न्यू व्यूवर्स के लिए मैं एग्जांपल देके जी जी। समझाने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जांपल, अब एक व्लॉगर है, एक तरफ एक व्लॉगर की वीडियो है जी, वो मरी गया हुआ है और मरी की वीडियो बना रहा है, और दूसरा बंदा जी वीडियो बना रहा है आईफोन 17 की, या कोई नया क्या मॉडल आया है किसी कंपनी की, कोई नई कार लॉन्च लगते हुई हैं? है। फॉर एग्जांपल वो किसी कार की वीडियो बना रहा है किसी स्पेसिफिक मॉडल के जी। बारे में। अब यहाँ पर जो एड चलेंगे, जो व्लॉग होगा, तो उसके ऊपर तो कोई भी कॉमन सेंस का एग्जैक्टली। एड चल बिल्कुल। जाएगा, जो घिसा पिटा एड होगा वो उसकी वीडियो के ऊपर चल जाएगा। लेकिन अब ये जो स्पेसिफिकली इस बंदे ने आईफोन 17 के बारे में वीडियो बनाई, या किसी कार के बारे में, किसी टेक्निकल चीज के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, या हेल्थ के बारे में, अब इनके वीडियोस के ऊपर जो एड्स चलेंगे ना, वो वाले एड आमतौर पे नहीं चलाए जाते जो किसी व्लॉग के ऊपर चलाए जाते हैं, बल्कि इनके ऊपर टारगेटेड एड्स भी आएंगे। ओके। टारगेटेड एड्स जब चलेंगे तो उनके पैसे ज्यादा मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, अब मैंने वीडियो बनाई आईफोन 17 के बारे में, तो इसके मैक्सिमम चांसेस हैं कि मेरी वीडियो के ऊपर जो एड्स आएंगे वो किसी दूसरी बाल मोबाइल कंपनी। कंपनी के किसी मॉडल के बारे में बिल्कुल। आएंगे। लेकिन जो व्लॉग का चैनल होगा, व्लॉग वीडियो होगी, उसके ऊपर इस तरह के महंगे टारगेटेड एड्स नहीं आएंगे। तो इससे बड़ा फर्क पड़ता तो है। ये जी होते हैं गुलफाम। महंगे कीवर्ड्स, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। एक चीज़ और है, मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारी वीडियोस ऐसी होती हैं जो डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे कीवर्ड्स, एक लिस्ट बनाई होती है पूरी, तकरीबन कोई 100 कीवर्ड्स होते हैं, 50 होते हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, कि एक पूरी लिस्ट कीवर्ड्स की ऐड करते हैं डिस्क्रिप्शन। तो इससे क्या होता है? क्या इससे व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, पैसे ज़्यादा मिलते हैं, क्या होता है? मुझे भाई बताइए, मुझे समझ नहीं आती। गुलफाम भाई, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मेरे पास भी इस तरह के चैनल्स आते हैं। जब उनकी डिस्क्रिप्शन और टैग्स में चेक करता हूं तो वहां पर काफी स्पैम एक्टिविटीज उन्होंने की होती हैं। आमतौर पे जब चैनल डिलीट होता है सर्कमवेंशन का ईमेल आता है, या फिर इस तरह के ईमेल आते हैं कि स्पैम, डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस एंड स्कैम पॉलिसी। जब ये ईमेल जी। आता है तो यूट्यूबर कंफ्यूज होता है कि यार मैंने तो कोई ऐसी वायलेशन नहीं की है, मेरा चैनल क्यों डिलीट हुआ। क्योंकि उनको सिखाया ये जाता है कि अगर आपके व्यूज नहीं आ रहे तो अपनी निश के बड़े बड़े यूट्यूबर्स के नाम, उनके चैनल्स के नाम डिस्क्रिप्शन में भी डालें, टैग्स में भी डालें। ठीक है, इन चीजों से व्यूज तो आ ही जाते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी स्पैम एक्टिविटी है। अगर हाँ यूट्यूब ये बिल्कुल। डिटेक्ट कर ले तो फौरन से पहले आपका चैनल यूट्यूब डिलीट कर देता है। यहाँ पर इस बात को मैं रिपीट कर दूं कि अक्सर यूट्यूबर्स इस चीज को वायलेशन नहीं मानते, क्योंकि कुछ हमारे दोस्तों ने, हमारे टेक यूट्यूबर्स ने ये उनको सिखाया हुआ है कि अगर आपके व्यूज नहीं आ रहे तो आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स के चैनल्स के नाम डिस्क्रिप्शन में और टैग में और हैशटैग में डालें तो आपके व्यूज आएंगे। लेकिन ये नहीं बताया कि इससे आपका चैनल रिमूव भी हो सकता है।
बहुत सारे चैनल इसी वजह से रिमूव होते हैं और ईमेल में लिखा होता है स्पैम, डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस एंड स्कैम पॉलिसी। तो भाई ये भी एक स्पैम एक्टिविटी है। जी गुलफाम भाई। तो भाई अगर ऐसे चैनल रिमूव होते हैं तो यूट्यूब के ऊपर तो बहुत सारी वीडियोस ऐसे मौजूद है जहाँ पे लोग खुद बता रहे हैं कि भाई आप ये ट्रिक लगा सकते हो, इससे आपका चैनल जो है वो रैंक कर जाएगा, फेमस नाम यूज़ करो और टैग्स में ये यूज़ करो। तो फिर क्यों ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें गुलफाम भाई, एक थोड़ी सी फनी सी बात मैं करूंगा, आपने या आपके जी व्यूअर्स जी। ने नाराज नहीं होना है। नो नो बिल्कुल। देखें, एक बंदा जिसको आपने खुद डॉक्टर बना के एक दुकान के अंदर क्लिनिक खोल के दे दिया, जिसको पता ही नहीं है कि भाई एमबीबीएस डिग्री भी किसी चीज का नाम है, इलाज मुआवजा भी किसी चीज का नाम है, कुछ पढ़ना बिल्कुल। सीखना सिखाना भी किसी चीज का नाम है। जी जी वो बंदा बिल्कुल। 50-100 रुपए की पर्ची में आपका इलाज कर रहा है, आपको कोई ऐसी सर दर्द की टैबलेट दे देता है जिससे आपको आराम आ जाता है और आप उसको डॉक्टर मान लेते हैं। तो ये गलती उस डॉक्टर की कम, आपकी ज्यादा है। इसके बिल्कुल बरक्स बिल्कुल। आपके सामने अगर कोई एमबीबीएस डॉक्टर बैठा हुआ है, अगर वो डॉक्टर भी सेम टैबलेट आपको दे रहा है, तो वो कुछ आपके टेस्ट लेकर आपकी मतलब जो भी बीमारी है उसको देखकर उसके बाद वो दे रहा है। उसने पूरी जिंदगी इस चीज को पढ़ा है। आमतौर पे यूट्यूब के ऊपर भी यही हो रहा है कि वो लोग यूट्यूब सिखा रहे हैं जिनसे अगर मैं 10 सवाल करूं तो यूट्यूब के बारे में उन 10 सवालों का जवाब उनको नहीं पता होगा। अगर अचानक उनके सामने कैमरा ऑन कर दिया जाए, चैट जीपीटी वगैरह बंद कर दिया जाए और अचानक उनसे ये कहा जाए कि सर आप तो यूट्यूब ट्रेनर हैं, यूट्यूब टीचर हैं, चले आपसे मेरे 10 सवाल हैं। अचानक जी। कैमरा ऑन करके आप उनसे वो 10 सवाल पूछे, मेरी गारंटी है उनको एक का भी जवाब नहीं पता होगा। हंड्रेड जब उन परसेंट लोगों राइट। की वीडियोस उन बिल्कुल। लोगों की वीडियोस को हम फॉलो करेंगे तो लाजमी बात है उनको खुद नहीं पता है कि वायलेशन किस बला का नाम है, वो हमें भी यही सिखाएंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ गुलफाम भाई कि मुझे फॉलो करें, मैं हमेशा ये कहता हूँ नहीं अगर नहीं, आपको मैं भी फॉलो कोई करना बात कर चाहिए रहा हूँ। भाई। आप सीरियसली मैं चले ये बता तो रहा हूँ आपकी विदाउट। जी जी। जी जी आपकी कीजिए बात। मोहब्बत है गुलफाम भाई, आपकी मोहब्बत है। बट फिर भी मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता हूँ कि अगर किसी पॉलिसी के बारे में मैं बात करूं तो आप जाके उसको बाकायदा यूट्यूब की पॉलिसीज में चेक करें कि जो बात मैंने की है वो वाकई सही की है या गलत की है। अब ये जो चीजें स्पैम एक्टिविटी के बड़े बड़े यूट्यूबर्स के नाम डाल देना, उनके चैनल्स के नाम डाल देना या उनका टाइटल विदाउट एनी रीजन इरेलीवेंट टाइटल डाल देना, ये सारी चीजें स्पैम एक्टिविटीज हैं। डेफिनेटली। यहाँ एक और बात मैं शेयर करना चाहूंगा जी आपके जी साथ। बिल्कुल। सम टाइम आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि लोग कहते हैं कि अचानक मेरे व्यूज डाउन हो गए। कल तक मेरे 48 आवर्स के व्यूज थे 2 लाख, आज 10 हजार पे आ गए, आज 15 हजार पे आ गए। तो इसके पीछे भी अगर जी। देखा जाए, एक तो ठीक है ये रीजन है कि कोई वार्निंग आ गई, कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आ गई या कॉपीराइट की बिल्कुल। स्ट्राइक आ गई, इस तरह की चीज आती है, इसकी वजह से भी आपके इंप्रेशन गिरते हैं। लेकिन लाजमी नहीं है कि हमेशा इन्हीं चीजों से गिरेंगे। सम टाइम ऐसा भी होता है कि कल तक आपके 2 लाख व्यूज आ रहे थे 48 आवर्स के और आज अचानक 10 हजार पे चैनल आ गया। इसके पीछे रीजन ये है कि वो तमाम तर स्पैम एक्टिविटीज करके जो आप व्यूज गेन कर रहे थे, जो मतलब टेक्निकली क्लिक बेट आप कर रहे थे, वो यूट्यूब के एल्गोरिथम ने पकड़ ली, डिटेक्ट कर ली और वो तमाम इंप्रेशन आपके यूट्यूब ने एकदम से खत्म कर दिए। और यूट्यूब ने अच्छा। कहा कि नहीं, आपने क्लिक बेट से ओके। जितने व्यूज लेने थे वो ले लिए, अब आप ओरिजिनल तरीके से लें। और क्लिक बेट याद रखें, सिर्फ थंबनेल पे नहीं होता है। क्लिक बेट आपकी ऑडियो में भी हो सकता है, विजुअल में भी हो सकता है, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन में भी हो सकता है। सिर्फ थंबनेल के ऊपर क्लिक बेट नहीं होता है, आपके पूरे ओके। कंटेंट की किसी एक चीज में भी क्लिक बेट हो सकता है। तो ये वो लोग होते हैं अक्सर जिनके ओके। एकदम से व्यूज गिर जाते हैं, ये कहीं ना कहीं क्लिक बेट कर रहे होते हैं जो यूट्यूब ने डिटेक्ट कर लिया होता है। ओके जी तनवीर भाई, गुलफाम एक भाई। लास्ट क्वेश्चन कि 2026 में आप यूट्यूब को एज अ कैरियर लेके चल सकते हैं? और इसके साथ ये भी बता दीजिए कि एक जो नया यूट्यूबर जो आज यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहता है उसको बिल्कुल। आप क्या एक एडवाइस देना चाहते हैं? बहुत अच्छा सवाल। देखिए 2026 जैसे कि वीडियो के स्टार्ट के अंदर भी मैंने ये बात की थी कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर जी। हमेशा न्यू कमर्स का स्पेस रहता है, हमेशा रहता है। ऐसा नहीं है कि 2026 में अगर कोई बंदा यूट्यूब पे आता है और मेहनत करके इसको एज अ करियर लेके नहीं चल सकता, बिल्कुल चल सकता है। लेकिन यहाँ ये चीज गलत है कि आज आपने चैनल बनाया कल आपने जॉब छोड़ दी, ऐसा नहीं करना है। एक लेवल पे आके जब आपकी अच्छी खासी मंथली अर्निंग स्टार्ट हो जाए, उसके बाद अगर आपकी कोई छोटी मोटी जॉब है तो आप उसको बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं।
और 2026 में भी आप मतलब अच्छा काम करके यूट्यूब को एज अ करियर आगे मतलब एक प्रोफेशनल यूट्यूबर बन के इसके ऊपर आप अपना घर का सिस्टम, अपना किचन चला सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आपने एक और सवाल भी किया था, वो क्या था? एक एडवाइस आप क्या देंगे न्यू एग्जैक्टली, यूट्यूबर को? एग्जैक्टली आपने एडवाइस मांगी है गुलफाम भाई। अगर पूरे समुंदर को हम एक कुएं में बंद करें, पूरी जितनी यूट्यूब जी। की पॉलिसीज हैं, व्यूज का ताल्लुक है, तमाम तर चीजें हैं, तो हमेशा मैं एक छोटा सा सेंटेंस कहता हूँ कि यूट्यूब पे कामयाबी के लिए दो चीजें आपको चाहिए। नंबर एक क्वालिटी, नंबर दो कंसिस्टेंसी। क्वालिटी को आपने ओके। गिराना नहीं है, कंसिस्टेंसी को आपने खराब करना नहीं है। कंसिस्टेंसी का ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप हर रोज एक वीडियो बनाएं। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि आपने जो अपना स्केड्यूल बनाया हुआ है कि भाई मैं 2 दिन के बाद एक वीडियो डालूंगा, तो 2 दिन के बाद वीडियो डालें। अगर आपने स्केड्यूल बनाया है कि मैं 3 दिन के बाद डालूंगा, तो 3 दिन के बाद डालें। लेकिन जो आपने बिल्कुल। टाइम रखा है वीडियो अपलोडिंग का, वो उसी एक्यूरेट टाइम पे फिक्स उसी टाइम पे वीडियो आनी चाहिए, अपने टॉपिक अपनी निश के अंदर रहते हुए आनी चाहिए, और प्रॉपरली उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, थंबनेल सारी चीजें लगी हुई होनी चाहिए। आपकी वीडियोस की बिल्कुल। जो लेंथ है ये बहुत ज्यादा अप डाउन ना हो। मतलब ये ना हो आज आपने 5 मिनट की वीडियो बनाई, कल आपने 20 मिनट की बनाई, परसों फिर आपने 3 मिनट की बना दी। इतनी ज्यादा मतलब चेंजेस लेंथ के अंदर कि कभी बहुत छोटी कभी बहुत बड़ी, ये चीजें ना हो। हाँ, अगर आप 8 मिनट की वीडियो बनाते हैं, कभी 7 की हो जाए, कभी 9 की हो जाए, इतना चलता है। या आप अगर 20 मिनट की वीडियो बनाते हैं, कभी 19 की, 18 की हो जाए, कभी 21, 22 की हो जाए, इतना चलता है। बट ये ना हो कि एक दिन ओके। 20 मिनट की, दूसरे दिन 3 मिनट की, चौथे दिन की फिर 10 मिनट की, ये चीजें ना हो। इससे भी व्यूज आपके खराब होते हैं। जी गुलफाम भाई। ओके, थैंक यू सो मच तनवीर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना बहुत कीमती टाइम दिया है और मैं मशकूर हूँ आपका। मोस्ट वेलकम गुलफाम भाई, बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने अपने चैनल पे आने का जी। मौका दिया। और इतने नो नो। मतलब ख़ास टाइम पे कि जी। जब आपके 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए, तो थैंक यू हम सो तो बहुत मच। छोटी सी चीज़ें, आप बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स को नो नो इनवाइट कर भाई। सकते थे और उनके साथ एक पॉडकास्ट कर सकते थे, बट आपने मुझे इज्जत दी। नो नो। उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और थैंक यू वीडियो सो के मच। एंड में जी। गुलफाम भाई, अगेन आपको 1 लाख सब्सक्राइबर्स ओरिजिनल कंटेंट के साथ कंप्लीट थैंक यू करने सो पर मच। बहुत ज़्यादा मुबारक हो। थैंक यू सो मच भाई। और आप सब में से तकरीबन सभी लोग ऑलमोस्ट तनवीर भाई को जानते होंगे, बट मैं अगेन आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका यूट्यूब का कोई इशू है, कोई आपने कोई चैनल डिलीट वगैरह हो गया या कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, यूट्यूब पे एडसेंस अकाउंट में कोई इशू है, तो आप इनसे कॉल बुक करवा सकते हैं। इनका नंबर वगैरह या इनका जो प्लेटफॉर्म है, इनका यूट्यूब का भी चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जस्ट वन क्लिक करके जाके पहुँच सकते हैं, देख सकते हैं और अपना इशू सॉल्व करवा सकते हैं। ओके गुलफाम भाई, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आई होप आपकी इस वीडियो थैंक को आपके व्यूवर ने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया होगा। तो जितने लोगों ने इंजॉय इंशाल्लाह। किया, कुछ सीखने को मिला है, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि गुलफाम भाई के जल्द से बिल्कुल। जल्द 1 लाख से 1.5 लाख पे जाएं और 1.5 लाख से 2 लाख पे जाएं। इंशाल्लाह। ओके गुलफाम भाई, थैंक्स लॉट, इंशाल्लाह अल्लाह इंशाल्लाह। हाफिज़। ओके भाई, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।